तहरीक इंसाफ ने शायद ये कभी सोचा नहीं था कि 2023 के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 में, बल्कि उसमें उनकी पार्टी की सिचुएशन ये होगी जो इस वक्त हुई हुई है। बहुत से लोगों के नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जा चुकी है 90 की दिहाई की पार्टी में, जिस वक्त पार्टी का स्ट्रक्चर जो था वो या तो तश्कील नहीं पाया हुआ था और द ओनली वन मैन वॉज इमरान खान। मैं बात कर रहा हूँ 96, 97, 99 के ईयर्स की। और आज वही सिचुएशन उसको फेस करनी पड़ी, क्योंकि अब तो उससे भी बुरे हालात इसलिए कि उस वक्त तो एक इमरान खान थे कि पार्टी की तंजीम नहीं भी थी 1990s की दिहाई में, लेकिन इमरान खान थे जिनके इर्द गिर्द पार्टी बनना शुरू हुई। फिर मीडिया ने उनको बहुत बढ़ावा दिया, इमरान साहब की आवाज़ सुनवाई पूरी दुनिया में। उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, तो फिर पार्टी बनती चली गई, लेकिन उसका रिवर्सल हुआ। और अब सिचुएशन ये है कि इमरान साहब तो जेल के अंदर है, पार्टी की सेकंड, फर्स्ट, थर्ड टायर जो है या उनको छोड़ गई है, या सियासत छोड़ गई है, या उनको छोड़ गई है, या रूपोश हुई हुई है। और तहरीक इंसाफ ने जो है अब वकला को टिकट्स देने का फ़ैसला किया है। और मेरे नज़दीक साइकोलॉजिकली इसकी वजह शायद ये है कि इस मुल्क में वकील जो चाहे कुछ कर लें, सारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो करना चाहे तो कानून की दस्तरस उस तरह उनके ऊपर नहीं होती। मतलब उनको पकड़ना, या बेशक चाहे वो कानून ही क्यों ना तोड़ दे, उनको पकड़ना या उनको हैंडल करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने सोचा कि वकला जो हैं वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स की तरह रेत की दीवार साबित नहीं होंगे। इनको अच्छी स्ट्रेटजी है, इनको दे दी जाए टिकट्स, इनको कोई पुलिस भी हाथ नहीं डालेगी, कोई इदारा भी हाथ नहीं डालेगा, ये है भी नीट एंड क्लीन। लेकिन उसमें सेटबैक ये है कि प्रोफेशनल वकला जो है, जैसे कि अगर सुलेमान अकरम राजा, मुझे नहीं पता कि वो टिकट ले रहे कि नहीं ले रहे, या इस तरह के दूसरे लोग, जफर अली वो तो है ही खैर ऑलरेडी के सेनेटर, या दूसरे इस तरह के वकील जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं, जिनका आवाम से कोई कनेक्शन नहीं है, जो प्रोफेशनली तो बहुत आउटस्टैंडिंग है, डेयरिंग है, उनको पकड़ा भी नहीं जा सकता, वो खड़े भी हो जाएंगे, वो टिकट भी वापस नहीं लेंगे, तहरीक इंसाफ की टिकट पर एक दफ़ा जब खड़े हो जाएंगे। लेकिन उनकी आवाम में मकबूलियत कितनी होगी, उनकी आवाम में रूट्स कितनी होगी, वो किस तरह आवाम को ऑर्गेनाइज करके इलेक्शन डे वाले दिन ला सकेंगे, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है इस वक्त हर जगह पे इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है, ख्वाह वो इंटरव्यूज़ हों, ख्वाह वो पब्लिक रैलीज़ हों। आज जरदारी साहब इंटरव्यू दे रहे थे, वो बता रहे थे अपना सबसे बड़ा कारनामा कि इमरान खान को इसलिए निकाला गया क्योंकि ये मुल्क की मईशत को ले डूबते इमरान साहब, और कोई अगले 10-15 साल तक जनरल फैज़ के साथ मिलकर, बकौल जरदारी साहब के, इसका एविडेंस तो कोई नहीं, कि जनरल फैज़ के साथ मिलकर प्लान था कि अपोजिशन जेलों में हो और इमरान साहब रूल कर रहे हो, आरओ के ज़रिए मैनेज इलेक्शन हो। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब को आज मैं सुन रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वो मरी गए हुए थे, उन्होंने कुछ अल्फाज के अंदर पूरा मतबा नज़र बयान कर दिया। कहने का मतलब ये है कि नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, ये सब इलेक्शन की कैंपेन में अब उतर आए हैं। अगर कोई नहीं उतरा या कोई नहीं उतर सकता इस इलेक्शन तक, वो है इमरान खान और तहरीक इंसाफ। पहले ज़रा सुन लें नवाज शरीफ साहब का, फिर ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि ये इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो किस सिमत में, किस मुंह मथे में वो तश्कील होते हुए हमें नजर आएंगे, उसका जो आउटकम होगा वो भी फिर क्या होगा। नवाज शरीफ साहब ने आज क्या कहा, ज़रा सुन लें। बहुत से लोगों के नज़दीक नवाज शरीफ साहब ने अपना दर्द दिल अवाम के सामने रख दिया कि जिस जिस तरीके से वो मुल्क की खिदमत करने आए उनको निकाला गया। लेकिन इस वक्त नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ये दोनों बराजमान है हर लिहाज से, और तहरीक इंसाफ जो है वो आउट है। ये इलेक्शन बग़ैर तहरीक इंसाफ इमरान खान के कितना क्रेडिबल होगा। ख्वाह नवाज शरीफ साहब कस्में उठा लें कि मैं मुल्क की तकदीर बदल दूंगा, जरदारी साहब कह दें कि मैं तजर्बे के साथ आ रहा हूँ, वॉट एवर, ये इलेक्शन होने से पहले ही कितना क्रेडिबल रह गया, इस पर ज़रूर बात करेंगे। क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सारा स्केड्यूल भी जारी कर दिया है कि कब लिस्टें आएंगी, कब लिस्टें नहीं आएंगी, और क्या मामला चलेगा। जी उस्मा साहिबा, जी भट्टी साहब कन्विंस नहीं हुए। मैं तो कह रहा था कि दर्द दिल रख के नवाज शरीफ साहब के मसाइल को सुना जाए। नाम आज से आप रख दीजिएगा इरशाद भट्टी की जगह हक्का बक्का सीनियर तजिया। बिल्कुल ठीक है, ये कर दें। तो उस्मा बुखारी साहिबा, लेकिन मजा नहीं आ रहा इलेक्शन का ना, इमरान नहीं है मैदान में, तो उसके बगैर जीत के भी क्या करेंगे, ये भट्टी साहब का ख्याल है। बहुत शुक्रिया कामरान। जी 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 शुक्रिया कामरान। देखिए, पहली तो बात यह है कि आज जो मियाँ साहब का आपने क्लिप दिखाया उसमें उन्होंने अल्लाह पाक की बात की थी, भट्टी साहब की बात नहीं की थी, और उन्होंने अल्लाह पाक से जज़ा और सज़ा मांगी थी, भट्टी साहब से नहीं मांगी थी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो धमाकों को रोकने के लिए जो है वो अमेरिका अगर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ जो है वो मतलब पूरी प्लानिंग कर सकता है,
अगर भुट्टो शहीद फांसी चढ़ सकता है, उसके बाद जो है वो ये वजीर आजम का ही फैसला होता है, कोई अहमी टटपूंजिया जो है वो फैसला नहीं कर लेता कि धमाके होने हैं या नहीं होने। और ये बहुत बड़ा इवेंट था पाकिस्तान, ये मुस्लिम दुनिया के लिए जो है ये बहुत बड़ा इवेंट था, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा इवेंट था। कुछ लोगों के लिए नहीं होता होगा तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने झूठ की बात है, झूठ तो उनके जो जिन लोगों ने उनके खिलाफ प्लान किया था वो तो आज अल्लाह पाक के जो है वो इंतकाम के अंदर है। वो सब बता रहे हैं, अपने मुंह से बता रहे हैं, बाजवा साहब बता रहे हैं क्या किया था। जनरल फैज कह रहे हैं मैंने अपने जनरल साहब से और साकिब निसार ने सबने हमें मिलके किया था। मेरा तो सवाल ही ये नहीं था, आप फिर तारीख में चली गई। मैंने नहीं एस्टेब्लिशमेंट से एक मिनट नहीं, मुझे जरूरी है ना कामरान, जरूरी है। जब एक बात की गई है तो उसका जवाब देना भी जरूरी है। तो ये भी इल्जाम आज तक दुनिया में किसी पर नहीं लगा कि एसेट की डेफिनेशन जो है वो निकालने के लिए, बिकॉज उसमें वजीर आजम फंसेगा नहीं, तो ऐसा करें कि डिक्शनरी से जो है वो डेफिनेशन ले ले एसेट की, ताकि उसको निकाला जा सके। जो उन्होंने कहा था, जो ये पनामा का केस किस तरह से डिजाइन हुआ था, कबूल है आपको? जी मैं आ रही हूँ। क्या मजा आएगा यार हराने का, जीतने का भी नहीं, मतलब मर्दानावार मुकाबला करता है फातिह अमल का शिकार है। नहीं, अगर कोई खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारता है कामरान, तो हम क्या करें? क्या हमें जो है वो, क्या जब पिछला इलेक्शन था 2018 का, क्या मियां साहब और मरियम नवाज और ये जो है ये पेशियां नहीं भुगत रहे थे डेली के हिसाब से? डेली पेशी होती थी उनकी, उसके बाद उनको सजा सुना दी गई थी और उसके बावजूद जो है 13 जुलाई को वो आके अरेस्ट होते हैं। 25 को इलेक्शन था और हमारी जो है वो पार्टी तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, टिकटें वापस कराई गई, ये सब हुआ ना। ये तो बिल्कुल मतलब इसके अंदर अब आप कह रहे हैं कि आपके साथ हुआ तो हाँ, तो उसके हमने मुकाबला किया। वेरी गुड। यानी नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमने कुछ नहीं किया। नो कामरान, नो बिल्कुल नहीं, हमने कुछ किया है क्या जो है वो हमारी वजह से जो है वो ये इनकी जो पार्टी के लोग छोड़ के जा रहे हैं ना करते 9 मई। मैंने कराया 9 मई, या नवाज शरीफ साहब ने फोन करके कहा था इमरान खान जरा जाना ना, ऐसा करो कि 9 मई को जो है पूरे मुल्क में आग लगवा दो। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था, नहीं, उसने खुद किया। फिर 1 साल बकायदा उसने पूरी कैंपेन की, पूरी कौम को उकसाया, पूरी कौम को फौज के खिलाफ खड़ा किया और खड़ा करके फिर जो है वो अभी मासूम बनते हमें पता ही नहीं था वो हसान नियाजी जो है वो किसकी जो है वो पेंटे लहरा रहा था। मुराद सईद क्या कह रहा था ऑडियो के ऊपर आपने सुनी है ना? आपको जगह बता दी गई है, बस आपने वहां जाना है। 20 शहरों में लोग एक ही जगह पे जाते हैं, कमाल है।